वो सच में हो गया, मतलब फीलिंग आती है ना वैसी। हम्म। हम्म। और उससे क्या होता है, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मतलब वही सारी बिल्कुल। अच्छी चीजें होने लगती है। वैसे ये प्रैक्टिस मतलब आज कल की थी, मीन्स आज कर सकते हो या कल कर सकते हो। आपने समझ ली, वैसे हमारा पूरा चैप्टर नहीं हुआ अभी, आगे वो असाइनमेंट नहीं आएगी, वो तो परसों करना। भी यही बोला था ना, परसों भी था मैंने, मतलब अब मैंने ये रूटीन ही बना लेनी है कि हाँ अभी रोज ही करना, जो काम करना हाँ, उसके लिए पहले ही सोच लेना कि हो गया मेरा काम, बहुत अच्छा हो गया। और देखो इस बुक में जितने चैप्टर है, जब आप समझ लेते हो ना, समझने लगते हो कि हाँ कैसे करना है, तो आप डेली रूटीन में कर सकते हो। उसके लिए आपको हम्म। ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आए मैं तभी करूँ। ये तो आप समझ गए होगे कि ये ऐसी प्रैक्टिस है, अगर हम रोज करें तो हमारी लाइफ में शायद प्रॉब्लम ही ना आए। लेकिन जैसे क्या मैंने होता है। तुझे बताया था कि मुझे हम्म। एक्टिवा चलानी नहीं आती, तो मैं अपने सपनों में एक्टिवा में घूम आई, पूरा अरे शाहपुर वाह, घूम लिया। लेकिन उसके लिए करना भी है ना कुछ, एक्टिवा तो आएगी नहीं आपके पास। वो बेटी आपको, आएगी ना, फिर वही करेगी, सिखाएगी मुझे। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, पहले जब आप सोचते थे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा, लेकिन इस बार आपके अंदर ऐसा आया होगा कॉन्फिडेंस की नहीं, जो हो जाए मुझे सीखनी है और मुझे करना है, हम्म। और मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, है ना। तो बिल्कुल। इसलिए आपने सोचा, क्योंकि हम ना क्या करते हैं, हम सोचते हैं भूल जाते हैं, लेकिन हम जब सोचते हैं और ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो फिर वो हम भूल नहीं पाते। और अगर हम रोज करें हम्म। तो फिर हमें ऐसे लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। और और किसी ने की प्रैक्टिस, दीप्ति, विनी? वैसे ही आज असाइनमेंट दूंगी मैं, अगर किसी ने कुछ किया है तो। दीप्ति की हमेशा शेयरिंग ना लास्ट में रह जाती है, वो जैसे करने लगती है मीटिंग ओवर हो जाती है। दीप्ति कुछ शेयर करना है तो फटाफट कर दो पहले ही। इसने जो एग्जाम्पल दिया था कल, वो तो सबको क्लियर हो गया होगा कि जैसे उसने सुपरमार्केट जाना था तो उसने सब प्लानिंग कर ली, पहले ही सोच लिया कि उसका सब कुछ सही गया, पार्किंग भी मिल गई उसको, सब कुछ हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसको सब कुछ वैसे ही हुआ उसके साथ, सब अच्छा हुआ, सारा एक्सपीरियंस उसका, पूरा दिन बहुत अच्छा गया। क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपने आप को पॉजिटिविटी से भर लिया। सुबह उठते ही वो टेंशन स्ट्रेस में नहीं आई। हमारे साथ क्या होता है, खासकर लेडीज के साथ, अगर हमें मार्केट भी जाना है ना, तो हमें 10 तरह की स्ट्रेस हो जाती है। अरे सुबह जल्दी उठना है, पहली बात तो ये, फिर खाना बनाना है, अच्छा नाश्ता क्या बनाना है, और लंच में क्या बनाना है, वो सब करके जाना है, तभी हम जा सकते हैं शॉपिंग, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ना उस चीज की स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि वो सब हमारी प्रिविलेज है ना, वो तो हमारी ब्लेसिंग है। हमें एक परिवार में रह रहे हैं, परिवार मिला है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब है। एक्चुअली वी आर द लकीएस्ट वन कि हमारी फैमिली है। उनसे पूछो जिनकी फैमिली नहीं है ना। तो फिर वही हम रूट पे आ जाते हैं कि ब्लेसिंग्स, हम जब अपनी ब्लेसिंग्स को देखने लगते हैं, तो वो स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। और इस चैप्टर के थ्रू हम वो स्ट्रेस भी खत्म कर देते हैं। कैसे? हम पहले शुरू से प्लानिंग कर लेंगे, सुबह उठते पहले हम डिसाइड करेंगे, लिखेंगे, नहीं लिखना तो हम सोचेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे कि हमारा मेरा ये काम हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा ये काम हो गया, थैंक यू थैंक यू, वो सोचेंगे। उसके बाद जब हम दिन की शुरुआत करेंगे, तो हम पॉजिटिव फीलिंग के साथ करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और सब कुछ होता जाएगा। जैसे मैंने सोयाबीन की सब्जी कभी बनाई नहीं थी, आई फर्स्ट टाइम बनाई थी, तो मैंने पहले ही सोच लिया सारा कैसे बनानी है, फिर ये हम्म। इमेजिन किया कि बहुत अच्छी बनी है और मैं सारी खत्म कर वाह, गई, वो आप फिर समझ अच्छी गए, बनी। वेरी हाँ। गुड, मैं बहुत खुश हूँ। आप ना तरीका समझ गए कैसे करना है, हर चीज ऐसे ही हम्म। करनी है अब। क्योंकि पहले हम ग्रेटिट्यूड करना हम्म। सीख रहे थे, अब वो हमें ये बता रही है कि हमें अपने सपनों तक कैसे जाना है, सपनों तक कैसे जाना है, हमें खुश खुश कैसे रहना है। सबसे बड़ी चीज तो यही होती है, अगर हमारे पास बंगला गाड़ी सब हो, लेकिन हम खुश नहीं है, तो क्या फायदा, है ना। तो सबसे ज्यादा ना इंसान को खुशी चाहिए होती है, लेकिन हम सपनों में वही वही लिखना भूल जाते हैं कि हमें खुश रहना है, पूरी जिंदगी हम खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ चाहिए, ये चीज हम सोचते नहीं है।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें वही चाहिए होती है, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को। सुरभि नहीं आई, पूछती हूँ क्या होगा। हेलो विनी, कैसी हो? हाय विनी। हाय आरू, हाय मेनका, मैं ठीक हूँ कल के यार। लिए कल रेडी मेरा हो ना ना? नेट नहीं आ रहा था। कल अच्छा, मेरा नेट नहीं आ रहा था, तो मैंने ये चैप्टर मुझे सुनने में ही नहीं आया। मैं बार बार आउट हो जा रही थी, इन हो रही थी, आउट हुई थी, अभी इन हो पढ़ रही रहे थी। हैं बस। मैं थोड़ा सा पीछे से कर देती हूँ। हाँ, कहाँ तो तक पढ़ा मुझे था कुछ तुमने? भी समझ नहीं आया। कुछ कहाँ भी तक पता नहीं यार, सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ था। अच्छा, वो बस प्लानिंग करनी है, इतना ही पहले से सब प्लानिंग कर लेते हैं, जो फिर उसने मुझे पता एग्जाम्पल नहीं, तो आज बताया, मैंने कुछ किया नहीं। जो उसने वो एग्जाम्पल बताया एग्जाम्पल वो नहीं तुमने सुना था मैंने। वो नहीं सुना ना, वहां से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है? हम्म। क्या पी रही है विनी? दूध। मिल्क। ये दूध ही पीती है रात को। इसके ये मिल्क में क्या इसके बिना तो मैं मिल्क के है? बिना ये मैं जी नहीं सकती। मिल्क में क्या है? मिल्क में कुछ है ऐसे लग रहा है। नहीं, मिल्क है। अच्छा, नहीं नहीं, वो मिल्क है। ब्राउन कलर का है ना अंदर से, इसलिए लग रहा था। विनी गेट हाँ, रेडी। ये कल अलग। कल कल कुछ और हाँ। पीने के लिए रेडी हो जाए। देख। दोनों साथ में पियेंगे, अरे कल ना, cheers करेंगे। कल किसी के एनिवर्सरी पार्टी भी है, लंच पे बुलाया है। कहाँ कोई कहाँ बात नहीं, पीऊंगी मैं। लंच के बाद डिनर तो यही करना है तुम्हें। हिमांशु मुझे बोला तुम यहीं से पीना और यहीं से हाई होके सीधे वहीं चले जाना। मुझे अच्छा, यहाँ से 5-6 बजे तक खत्म होगा, तू 6 बजे वहीं निकल जाना। पीते ही रहना, सुबह से साइक लगा दूंगा, तू पीते ही रहना रात तक। क्यों? आप सब लोग आओगे ना, बेटे को लेके आना। अब मेरे बेटे का अरे सब बर्थडे आएंगे, पार्टी है सब तो आएंगे। बेटे का तो होना बहुत जरूरी है। तीनों को आना है। सब आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे। हाँ, मैं तो गुड। कल मेड को ही बोला, अब नहीं, कल मत आना, मेरा ना ब्रेकफास्ट बन रहा है ना लंच ना अच्छा, डिनर। मेरा हाँ, सब फिक्स हो रखा है। देखो विनी, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये कल पे डालना, कल की प्लानिंग में डाल देना। आज तुम समझ जाओगी, मैं भी करने ओके। वाली हूँ। ये प्रैक्टिस कल मैं भी करूंगी, ओके। क्योंकि कल का दिन मेरे लिए भी बहुत बड़ा अच्छा। है। पहले मेरी बेटी का स्पोर्ट्स डे है, सुबह वहां जाना है। हमारा भी हम्म। कल बहुत हेक्टिक होने वाला है। उसके बाद हम कल घर आ क्लास नहीं जाएंगे तो होगी ना फिर? कल फिर क्लास नहीं होगी ना? होगी होगी। मेनका क्लास नहीं वर्कआउट तो छोड़ती। होगा। वर्कआउट क्यों नहीं होगा? क्लास अरे तेरी वर्कआउट क्लास नहीं, मेनका, तेरी क्लास। अच्छा, तेरी। मेरी। हाँ, कल नहीं होगी। कल शाम को मैं और विनी, हाँ, हम दोनों कर लेंगे कॉल। टीचर अरे टीचर छुट्टियां ही बहुत तेरे करती घर है, पे आना हमारी है। टीचर छुट्टियां ही बहुत करती है। हाँ, छुट्टी कब की मैंने? देखो। मैंने बेटे के बर्थडे वाले दिन नहीं की छुट्टी। कल तो पार्टी के थ्रू मैं कर रहे आरू थे तो नहीं करनी करती पड़ी। ना। आरू मैं नहीं ना करती छुट्टी। तुम ट्रिप पे नेक्स्ट घूम वीक आई। करेगी ना, अब नहीं कर रही, अब नेक्स्ट वीक करेगी फिर दोबारा। अरे 2 से 3 दिन की करूंगी। अब बस, 19, 20, 21। मेरी तो एक ही दिन की है, आरुधि। और वो भी पार्टी है। क्या करे, सब पार्टी में मजाक कर होंगे। रही हूँ यार, मजाक कर रही हूँ यार। करेंगे, नहीं, आपको जरूर मैंने कॉल सोचा मैं करेंगे, मैं और विनी। उठा लेना। है पक्का। विनी? वेट उठाई, करेंगे, हाँ पिछली हाँ। बार उठाया नहीं था। है। अच्छा, चलो पढ़ते हैं, तेरे स्टार्ट तेरे करें। घर पे आना है ना मेन का। एक सेकंड, मेरे को हाँ, वेन्यू तेरे घर का ही है ना। हाँ, तो तेरे घर पे रूफटॉप लिखा है तूने ऊपर। हाँ, टेरेस पे। ओके, ठीक है। ठीक है, यहीं आ जाना, यहीं से चल लेना ऊपर मेरे साथ ही, या कुछ देख क्या लेंगे क्या कैसे भी। खिला रही है, क्या खिला रही है मिनका? हम तो पीने वाले लोग हैं। खाने पीना नहीं, दोनों रिवील करेंगे। कर देना तो पीने के साथ भी तो खाना पड़ेगा ना। हाँ, खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा है विनी। वही ए, पीनट्स हम तो रखी। हम हाँ, बस हम यही खाते ही हैं। देख इसको। पीनट्स। स्नैकिंग, स्नैकिंग करेंगे। हाँ। नहीं नहीं, सब कुछ होगा आरुधि, पहले स्नैक्स स्नैक्स चलेंगी, फिर उसके बाद खाना। ऊपर छत पे ही बनेगा। खाना भी, हलवाई सब लगाएंगे। नहीं, कुक लगा, अच्छा कुक लगे हैं या खुद बना रही हाँ, है? कुक 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 लगाएंगे ना, अरे 50-60 लोग आएंगे। बड़ा फंक्शन हो रहा है ना। फिर तो ग्रैंड पार्टी है। हाँ, ग्रैंड पार्टी, तभी तो मैंने कार्ड भेजा है। हमने सब दोस्तों मिस को कर बुलाया दो। अपने सारे। फिर मिस कर दूंगी मैं, फिर तो तभी तो तुम्हें मैंने मिस सबको कार्ड करूंगी। भेजा। हाँ, मैंने कहा भेजूंगी मैं लोकल सबको। होती, लोकल होती तो आ जाए। आप तो आते हैं, मुझे पता है, पक्का आते। फिर मुझे ये भी देखना पड़ता कि क्या आरुधि क्या पहन रही है, उसके बाद डिसाइड करूंगी मैं क्या पहनूं।
कर लो स्क्रीन ऑन। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। स्क्रीन ऑफ रहती है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ही अकेली बोल रही हूँ और सब चले गए। किसी का नेट चला गया है तो फिर पता नहीं चलता ना। विन्नी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सुन ले, ठीक है। ध्यान से सुनना, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज की गड़बड़ हो, क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली, दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। वो ये कह रही है कि अगर आपको ये इस बात पे यकीन नहीं है कि आपके अंदर वो शक्ति होती है, हम सबके अंदर वो पावर है कि हम अपना दिन बदल सकते हैं। वो एक्चुअली हमें भगवान ने एक नियामत ब्लेसिंग दी, ये दिन, नया दिन। अब उस दिन को हमें कैसा बनाना है वो हमारे हाथ में है, ठीक है। तो हमारे अंदर इतनी पावर है, भगवान ने हमें इतनी पावर दी है कि हम अपना दिन डिसाइड कर सकते हैं। तो वो कह रही है अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो वो दिन याद करो जब आप चिड़चिड़े, बुरी मनोदशा में जागे थे। मतलब जब आपका बहुत मूड खराब था या बहुत चिड़चिड़े हो, बहुत स्ट्रेस में हो। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा। हाँ, तब हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए दिन पे डाल देते हैं। हम कहते हैं दिन ही खराब है। ऐसे कहते हैं लोग आज। मतलब आज तक हमने सुना होगा, हमने भी बोला होगा कि आज का तो दिन ही खराब है। तो क्या दिन खराब था वो? नहीं। दिन तो हमें भगवान ने एक ब्लेसिंग दी है कि एक दिन और दिया जीने को। तो वो तो हमें, उसके लिए तो हमें ब्लेसिंग सोचते हैं, हमारी ब्लेसिंग है। दिन का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, गलती हमारी है कि हम उस दिन को कैसे लेके चल रहे हैं। गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यही है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि जब हम उठते हैं तो सर बहुत भारी होता है और ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही ढीले-ढाले, ऐसे लगता है कि जान ही नहीं है बॉडी में, उठने का मन ही नहीं करता। तो नोटिस करना कि ज़्यादातर ये तब होता है जब हम बहुत स्ट्रेस में रात को सोए होते हैं या हम नेगेटिव थॉट्स के साथ सो रहे होते हैं या हमारी किसी से चिक-चिक हो गई, हस्बैंड के साथ ही हो गई बहस ऐसी। तो फिर हम सोए और अगले दिन फिर हम उठते भी बिल्कुल वैसे ही है, भारी सर से, भारी शरीर लग रहा होता है। लेकिन आजकल जैसे हम रोज़ मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस इसीलिए बताई है इस बुक ने कि हम कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, अगर हम मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर वो हमें उसी एनर्जी की तरफ ले आएगा, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। तो फिर हम अच्छा सोएँगे और अच्छा, जब सुबह उठेंगे तो अच्छी एनर्जी के साथ उठेंगे, अच्छी फीलिंग के साथ। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि रात सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपने नियामते गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क, प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं
जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। देखो, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको आदत होती है, सुबह उठते हैं पहले वो जर्नल बनाते हैं कि हमें क्या करना है। ज्यादातर आप बिलीव नहीं करोगे, ये प्रैक्टिस वो लोग करते हैं जो बिलियनियर है, जो आज की तारीख में सेलिब्रिटीज है, वो सब ये करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहले वो उठ के ही लिखते हैं कि उनको क्या करना है। ज्यादातर बिजनेसमैन करते हैं ये सब, क्योंकि उनकी मीटिंग्स चलती है ना। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी ये अंबानी सब है, सब लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं। और सबसे पहले सुबह उठ के इनकी जर्नल बनती है। जर्नल मीन्स कि उनको क्या क्या करना है, किससे मीटिंग है, सब वो लिस्ट बनाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे हो कि आप लिस्ट बनाते हो रोज, जैसे सुबह हमारी रूटीन में बना होता है कि सुबह उठना है, खाना बनाना है, बच्चों को भेजना है, वैसे आप जैसे रूटीन पूरी लिखी हुई है, तो उसमें आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐड कर सकते हो। उसने ये बोला है, ठीक है। तो अगर कोई नहीं बनाता तो वो बना सकता है, बनाना स्टार्ट करे। तो इससे क्या होगा, इससे और इजी हो जाएगा मेरे टास्क। क्योंकि अगर हम टाइम टेबल बना के चलते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है। जैसे स्कूल्स में, अगर मैं क्लास को पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज बहुत अच्छे से समझती हूँ। टाइम टेबल ना हो तो सब मैस हो जाता है, सब मैस हो जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। जब टाइम टेबल होता है तो हम हर सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देते हैं। तो वैसे ही हमारी रियल लाइफ में भी है। हैं, चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। देखो, इसने ये बोला ना, छोटी से छोटी चीज। छोटी से छोटी चीज मीन्स जैसे रोज पता है कि हमें सुबह उठ के ब्रश करना है, नहाना है, वो हमारी डेली रूटीन है। अगर बाई चांस सर्दियां हैं और हम गीजर चलाते हैं, बाई चांस लाइट चली जाए, ठीक है, अब उस टाइम पे हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे अरे अब तो देर हो जाएगी, अब कैसे करेंगे, कितने बजे नहाएंगे। ये सब नहीं सोचना, उस टाइम पे हमें ग्रेटिट्यूड करना है। तो देखना कैसे, मतलब आप देखोगे उसके रिजल्ट आपको सामने नजर आएंगे। वो करके देखना, फिर आपको पता चला। क्योंकि अच्छी सिचुएशन में ग्रेटिट्यूड करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं, उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड करना, वही हमारा असली एग्जाम होता है, रियल एग्जाम। ठीक है। तो वो कह रही है ना, छोटी से छोटी चीज। अगर आप पहले ही सोच लो कि मैं टाइम पे नहा ली, टाइम पे मैंने खाना बना दिया, टाइम पे टिफिन लगा दिया, टाइम पे बच्चे को छोड़ के मैं स्कूल पहुंच गई, फिर मैंने असेंबली स्टार्ट, जो मतलब जो भी है, वो सब सोच लिया और थैंक यू कर दिया 3 बार, तो देखना आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें,
मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में भी थी। ये देखो, इसमें इसने ये बताया कि ये एक काम करने निकली थी और इसके कितने काम हो गए, है ना? तो वो जादुई तो है, मैजिक ही तो हुआ उसके साथ। कैसे? क्योंकि उसने पहले ही अपने दिन की शुरुआत अच्छी सोच के साथ की, गुड एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स के साथ की। तो उसने सारा दिन अपना ऐसे मेरे ग्रेटिट्यूड दिमाग में। में एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे दिमाग में हाँ, क्वेश्चन आ रहा है। हम ये सारा कुछ कर रहे हैं तो ऐसे तो लाइफ ऐसा हो जाएगा कि बहुत इजी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम कोई दुख ही नहीं रहेगा। हाँ, तो जब दुख आएगा तभी तो हम, एक्चुअली पता क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अगर आपकी लाइफ में अच्छा अच्छा होता रहेगा ना तो आप ग्रेटिट्यूड करना ही भूल जाओगे। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है ना तभी हम सीखते हैं। आप मैजिक बुक में आए क्यों? कोई ना कोई आप लोगों को चैलेंज चल रहा होगा लाइफ में। हाँ, कुछ लोग सीखने के लिए भी आते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सबको चैलेंज चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मैजिक बुक करने के लिए भी वो चाहिए कि भाई बहुत अंदर से वो क्या कहते हैं ना, दृढ़ निश्चय, क्या बोलते हैं उसको, वो चाहिए कि भाई मैजिक बुक करनी है तो करनी है ना? कुछ लोग सोचते हैं अरे यार टाइम वेस्ट है, क्या करना है, वो चीज है। और देखो, ये तो पहले दिन ही मैजिक बुक में बोला था ना, नो, कि जब तक हमारी लाइफ स्मूथ चलती है ना, तो ऐसा तो सब लोग बोलते हैं ना कि हम भगवान को भी भूल जाते हैं, बस ये वही चीज है। तो प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी। उसने ये नहीं बोला कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, उसने बस ये बोला है कि जब हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करना बंद कर देंगे, फिर हमें क्या है, हमें प्रॉब्लम से डील करना आ जाएगा। क्योंकि लाइफ तो अप्स डाउन चलते रहते हैं लाइफ में, है ना? जैसे हमारी हार्ट बीट है, अगर हमारी हार्ट बीट स्ट्रेट हो जाए तो क्या हो, तो क्या होता है? तो बस हमारी लाइफ भी वही है, हार्ट बीट की तरह, अप डाउन अप डाउन। प्रॉब्लम आएगी जाएगी, इसको देखो, इसको देखो। ठीक है, इसको मेरे पास आना था, बहुत देर से कर रहा था। हाँ, हाँ, देखो विनी आंटी आएंगी कल, विनी आंटी को देखो। हाँ, क्या बहुत देर से बुला रहा था मुझे। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से परे भी थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है, जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। केवल यह अभ्यास। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। देखो, वो ये कह रही है कि आपको करना है, लेकिन आपको एक ही बार करना है। जैसे आप सुबह उठते ही कर लो, ये सोच लो, लिख लो, जो भी आपको करना है, उसको फील कर लो कि सब अच्छे से हो गया, सारे काम आपके अच्छे से हो गए। ठीक है, लेकिन एक ही बार सोचना है। ठीक है, सुबह उठते ही। दीपू अंधेरे में मोबाइल ना चला, लाइट ऑन कर ले। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिकतम कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद।
फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। देखो, या तो आप लिख सकते हो, लिख के करो, या उसके बाद आप बोल सकते हो। जैसे सुबह उठे, सब सो रहे होते हैं, हम सबसे पहले तो हम ही उठते हैं, तो उठ के या तो उसको जोर जोर से बोले, इतनी जोर से बोले कि अपने आप को सुनाई दे, अपने कानों में सुनाई दे। ठीक है? क्यों? क्योंकि फिर उसकी पावर बढ़ जाती है। ठीक है? ये चीज होती है। और नहीं तो लिखने को कहते हैं, लिखो। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह। अब इसमें ये प्रैक्टिस भी है। ठीक है? वो तो हमने सीख लिया कि हमें धन्यवाद पहले कर देना है, अपने जो भी प्लानिंग करनी है। और उसके बाद हमें ये भी लिखना है कि आज की अच्छी खबर के लिए धन्यवाद। तो क्या होगा, हमें कोई ना कोई वो दिन में एक अच्छी खबर जरूर मिलेगी। पहले कब होता था कि कभी सालों में, महीनों में मिलती थी। उसने यही लिखा है, जब उसने ये प्रैक्टिस करनी शुरू की उसको रोज ही अच्छी खबर मिलती थी। और ये बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है। करना शुरू करोगे तो सच में रिजल्ट दिखेंगे। एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रही। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद मुझे उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। हाँ, देखो, इसने भी बता दिया कि उसने जैसे ये लिखना या ये जैसे ये सोचना शुरू किया तो उसका दिन अच्छा जाता था और उसको दिन में कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाती थी। अब अच्छी खबर वो आपके हिसाब से कितनी अच्छी है वो आप पे डिपेंड करता है। मीन्स की छोटी छोटी से छोटी चीज भी हमारे लिए अच्छी हो सकती है और बड़ी से बड़ी चीज तो होती है सबके लिए अच्छी। सुनो, तो अभी असाइनमेंट डिस्कस करते। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ बोलें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।